अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 5.3। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2 विच स्टेट्स दैट a 1000 kilogram car is turning round a corner at 10 meter per second as it travels along an arc of a circle. If the radius of the circular path is 10 meters, how large a force must be exerted by the pavement on the tires to hold the car in the circular path? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि इस एग्जाम्पल में हमने उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो इन अदर सेंस, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज़ नेसेसरी टू मूव द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। As it is mentioned in the statement that the mass m of the car is equal to 1000 kilogram and the car is moving with a speed of 10 meter per second, which can be represented by v, and students, कार जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उस सर्कुलर ट्रैक और पाथ का रेडियस है 10 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल? तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है which is required to hold the car in the circular path. सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टूडेंट्स हम Fc से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? mv² डिवाइडेड बाय r। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट Fc इज इक्वल टू mv² over r. The value of mass m is equal to 1000 kilogram into v square, और स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ द कार की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, 1000 will remain as it is, मल्टीप्लाई बाय, जब हम 10 का स्क्वायर फाइंड करेंगे इट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स 100, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर आएगा और पर सेकंड का स्क्वायर आएगा पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक ज़ीरो हम एक ज़ीरो से कैंसिल करेंगे, मीटर मीटर से कैंसिल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जब 1000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा? 10,000। अगर यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स का फाइनल आंसर लिखें इन साइंटिफिक नोटेशन तो हम लिखेंगे 1 × 10⁴ न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द
necessary centripetal force which is equal to 1 into 10 raised to power 4 newtons which is required to hold the car to move in the circular track. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एक सिंपल फॉर्मूले की मदद से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया है. एंड स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 5.2. स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3 विच स्टेट्स दैट अ बॉल tied to the end of a string is swung in a vertical circle of radius r under the action of gravity as shown in figure. What will be the tension in the string when the ball is at the point A of the path and its speed is v at this point? तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, देर इज़ अ बॉल ऑफ मैस m फॉर एग्जाम्पल, जिसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध कर एक वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स पॉइंट A पर जब बॉल थोड़े से लम्हे के लिए आएगा तो उस पॉइंट पर हमने स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. नाउ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम गिवन डायग्राम को एनालाइज करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन और बॉल का वेट दोनों की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है, और पॉइंट ए पर जिस पॉइंट पर हमने स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी गिवन है विच इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए. नाउ स्टूडेंट्स हम अपनी हेडिंग लिखते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन की. एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे फॉर द बॉल टू मूव in a circle the force acting on the ball must provide the required सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो इस केस में भी स्टूडेंट्स बॉल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है. नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इन दिस केस at point A two forces act on the ball. First one is the pull of the string, and second one is the weight W of the ball. तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे these two forces
act along the radius r of the circular path or circular track at point A, so their vector sum must furnish the required centripetal force. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की तादाद है 2। पहली फोर्स टेंशन टी है इन द स्ट्रिंग एंड सेकंड फोर्स है वेट ऑफ द बॉल। दोनों की डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए अगर बॉल अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम और इफ द बॉल वांट टू कंटिन्यू इट्स सर्कुलर मोशन, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस टेंशन टी और वेट डब्ल्यू, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेंशन T की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो mg को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg। नाउ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से आप देख सकते हैं हम मैस m को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? v²/r माइनस g। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में v²/r वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि T का फॉर्मूला किसके इक्वल आया है? टेंशन T इज इक्वल टू m इंटू ए सी माइनस जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट A पर ये अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज़ इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा? T इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस जी। हम ए सी की जगह जी पुट कर सकते हैं या जी की जगह ए सी पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों केस में ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल होंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आएगा? m मल्टीप्लाई बाय 0। तो T का फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। इट मीन्स दैट पॉइंट A पर स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन में बयान किया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट ए के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं टेंशन T एंड वेट W। लेकिन स्टूडेंट्स, टेंशन T की वैल्यू तो हमने 0 न्यूटन कैलकुलेट की है। इट मीन्स दैट पॉइंट A पर रिमेनिंग फोर्स की वैल्यू क्या है? W, विच इज़ द वेट ऑफ द बॉल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम
टेंशन T की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट the value of T is equal to 0 plus W is equal to Fc which is the centripetal force. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा फाइनल फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, W is equal to Fc. It means that at point A पर टेंशन की वैल्यू 0 होने की वजह से बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल. तो हम लास्ट पर लिखेंगे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट में. हमारा रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, इफ AC is equal to G, then T will be 0 and the centripetal force is just equal to the weight of the ball at point A. तो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 5.3. डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की दोनों एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.